एक गांव में एक अपरिचित फकीर का आगमन हुआ था। उस गांव के लोगों ने शुक्रवार के दिन, जो उनके धर्म का दिन था, उस फकीर को मस्जिद में बोलने के लिए आमंत्रित किया। वह फकीर बड़ी खुशी से राजी हो गया, लेकिन मस्जिद में जाने के बाद, जहां की गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे, उस फकीर ने मंच पर बैठकर कहा, मेरे मित्रों, मैं जो बोलने को हूं, जिस संबंध में मैं बोलने वाला हूं, क्या तुम्हें पता है वह क्या है? बहुत से लोगों ने एक साथ कहा, नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं है। वह फकीर मंच से नीचे उतर आया और उसने कहा, ऐसे अज्ञानियों के बीच बोलना मैं पसंद न करूंगा, जो कुछ भी नहीं जानते, जो कुछ भी नहीं जानते हैं उस विषय के संबंध में जिस पर मुझे बोलना है, उनके साथ कहां से बात शुरू की जाए, इसलिए मैं बात शुरू ही नहीं करूंगा। वह उतरा और वापस चला गया। वह सभा, वे लोग बड़े हैरान रह गए। ऐसा बोलने वाला उन्होंने कभी देखा न था। लेकिन फिर दूसरा शुक्रवार आया और उन्होंने जाकर उस फकीर से फिर से प्रार्थना की कि आप चलिए, बोल ले। वह फकीर फिर से राजी हो गया और मंच पर बैठकर उसने फिर पूछा, मेरे मित्रों, मैं जिस संबंध में बोलने को हूं, क्या तुम्हें पता है वह क्या है? उन सारे लोगों ने कहा, हाँ, हमें पता है, क्योंकि नहीं कहकर वे पिछली दफा भूल कर चुके थे। उस फकीर ने कहा, तब फिर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब तुम्हें पता है तो मेरे बोलने का कोई प्रयोजन नहीं। जब तुम्हें ज्ञात ही है तो ज्ञानियों के बीच बोलना फिजूल है। वह उतरा। उन गांव के लोगों ने बहुत सोच विचार कर यह तय किया था कि अब की बार नहीं, कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन हाँ भी फिजूल चली गई। तीसरा शुक्रवार आया। वे सारे लोग फिर उस फकीर के पास गए और उन्होंने कहा कि चलें और हमें उपदेश दे। वह फकीर फिर राजी हो गया। वह मंच पर आकर बैठा और उसने पूछा, मेरे मित्रों, क्या तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाला हूं? उन लोगों ने कहा, कुछ को पता है और कुछ को पता नहीं है। उस फकीर ने कहा, तब जिनको पता है वे उनको बता दे, जिनको पता नहीं है मेरा क्या काम है। वह उतरा और वापस चला गया। चौथे शुक्रवार को उस गांव के लोगों नहीं की कि उस फकीर को फिर से आमंत्रण दे, क्योंकि उनके पास चौथा कोई उत्तर ही न था। 3 उत्तर थे और तीनों समाप्त हो गए थे और तीनों व्यर्थ हो गए थे। अगर आज मैं भी आपसे यह कहूं तो आपके पास चौथा उत्तर है। चौथा उत्तर क्या हो सकता है? और अगर चौथा उत्तर न हो तो एक रास्ता तो यह है कि उस फकीर की भांति मैं भी उठूं और चला जाऊं और आपसे कहूं कि बोलने का कोई मतलब नहीं है। और या फिर चौथा उत्तर मैं आपको बताऊं, मैं उस फकीर जैसा कठोर नहीं हूं, इसलिए नहीं जाऊंगा। उस संबंध में निश्चिंत रहें। और चौथा उत्तर क्या हो सकता है, उस संबंध में आज आपसे मैं बात करूंगा। यह चौथा उत्तर न केवल जो मैं कहूंगा उसे समझने के लिए जरूरी है, बल्कि जीवन को, सत्य को जानने के लिए भी वही चौथा उत्तर, परमात्मा की खोज में भी वही चौथा उत्तर जरूरी है, आनंद की तलाश में भी वही चौथा उत्तर जरूरी है। काश उस मस्जिद के लोगों ने वह चौथा उत्तर दिया होता। लेकिन जमीन की मस्जिद और मंदिर नहीं है जहां वह चौथा उत्तर मिल सके, इसलिए वहां भी नहीं मिला। जो कि यदि दिया गया होता तो वह फकीर उस दिन वहां बोलता और लोगों से अपने हृदय की बातें कहता। क्या ये 3 ही उत्तर हो सकते थे? क्या यह नहीं हो सकता था कि वे सारे लोग कोई भी उत्तर न देते और चुप रह जाते? वह चौथा उत्तर होता। वे कोई भी उत्तर न देते और चुप रह जाते। वह चुप रह जाना चौथा उत्तर होता। और जो चुप रह जाने में समर्थ है वह उस बात को भी समझ सकेगा जो कही जा रही है, और उस जीवन को भी समझ सकेगा जो हमारे चारों ओर मौजूद है। लेकिन हम में से चुप रहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हम बोलने में समर्थ हैं लेकिन चुप रहने में समर्थ नहीं। हम शब्दों के साथ खेलने में समर्थ हैं लेकिन मौन रह जाने में नहीं। और इसीलिए शायद हम जीवन को गंवा देते हैं। जो जीवन हमारे चारों तरफ मौजूद है, चाहे उसे कोई परमात्मा कहे, और जो जीवन हमारे भीतर मौजूद है, चाहे कोई उसे आत्मा कहे, हम उस जीवन को जानने से वंचित रह जाते हैं क्योंकि हम चुप होने में समर्थ नहीं। जानने के लिए चाहिए साइलेंट माइंड, जानने के लिए चाहिए मौन, जानने के लिए चाहिए एक ऐसा मन जो बिल्कुल चुप हो सके। लेकिन हम बोलते हैं, जागते हैं तब भी, और सोते हैं तब भी, किसी से बात करते हैं तब भी, और नहीं बात करते हैं तब भी हमारे भीतर बोलना चल रहा है। ईगो चैटरिंग है। यह जो निरंतर बोलना है, ये निरंतर शब्द ही शब्द है। इन शब्दों और शब्दों में हमारा मन उस सामर्थ्य को खो देता है, उस शक्ति को खो देता है, उस शांति को खो देता है, उस दर्पण को खो देता है जिसमें कि जीवन को जाना और जिया जा सकता है। लेकिन शायद हमें इसका कोई स्मरण भी नहीं है। क्या कभी हमें यह ख्याल आया कि जैसे समुद्र लहरों से भरा हो, तूफान में हो,
झील लहरों से भरी हो, आंधी आ गई हो, तो उस झील में फिर चांद दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। क्या हमारे मन भी निरंतर आंधियों से भरे हुए नहीं है? क्या निरंतर उनमें भी शब्दों की हवाएं और शब्दों के तूफान नहीं उठाते? क्या कभी एक क्षण को भी वहां शांति होती है? सब मौन होता है? नहीं होता है। और इसके कारण कुछ कुछ बात घटित हो जाती है जो हमारे और जीवन के बीच एक दीवार बन जाती है, और हम जीवन को नहीं जान पाते। और फिर इसी मन को लेकर हम खोजने निकलते हैं, शास्त्रों में खोजते हैं। इसी मन को लेकर हम पहाड़ों पर जाते हैं। इसी मन को लेकर हम मंदिरों में जाते हैं। लेकिन मन हमारा यही है जो शब्दों से भरा हुआ है। और कभी हमें यह ख्याल भी पैदा नहीं होता कि यह मन जो इतना ज्यादा भरा हुआ है, इतना ज्यादा व्यस्त, इतना ऑक्युपाइड है, इतना इतना शब्दों से दबा है, इतने शोरगुल से भरा है, यह क्या जानने में समर्थ हो सकता है? जानने के लिए इसके भीतर अवकाश कहाँ सुनी जा सके, कोई नया तथ्य देखा जा सके? जगह कहाँ है? मन खाली कहाँ है? मन है भरा हुआ। उस फकीर ने यही उन लोगों से पूछा था, और उनमें से एक भी व्यक्ति इस बात की गवाही न दे सका कि वह चुप होने में समर्थ है, मौन रह जाने में समर्थ है। और तब उस फकीर ने ठीक ही किया कि उनसे वह कुछ कहने को राजी न हुआ। उसका कहा हुआ व्यर्थ होता। वहां सुनने वाला कोई मौजूद ही नहीं था। आप यहां मौजूद हैं, लेकिन केवल वही सुन पाएगा जो चुप होगा, मौन होगा। और जो अपने भीतर बोल रहा है वह कैसे सुन सकेगा? और जो अपने भीतर बातें कर रहा है उसके भीतर कोई दूसरे शब्द कैसे पहुंच पाएंगे? साइलेंस, एक शांति, चौथा उत्तर है। वह कैसे हमारे भीतर पैदा हो सकता है, उसकी मैं आज आपसे बात करूंगा। इसके पहले कि मैं इस संबंध में कुछ कहूं कि हमारे भीतर मौन कैसे पैदा हो सकता है, जो कि सत्य को जानने का द्वार है और मार्ग है, यह जान लेना जरूरी होगा कि हमारे भीतर इतने शब्द कैसे इकट्ठे हो गए। शायद इस बात को जानने से ही कितने शब्द हमारे भीतर कैसे इकट्ठे हो गए हों, हम उन्हें निकालने में भी समर्थ हो जाएं। पहली बात, शब्द इकट्ठे हुए नहीं है, हमने उन्हें इकट्ठा किया है। क्योंकि अगर वे इकट्ठे हुए होते तो हम उन्हें दूर भी नहीं कर सकते थे। हमने उन्हें इकट्ठा किया है। हम 24 घंटे उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। हम 24 घंटे सब तरफ से उनको ढूंढ कर ला रहे हैं। शायद हमें यह ख्याल है कि जितने ज्यादा शब्द होंगे हमारे पास, उतना ही बड़ा हमारा ज्ञान हो जाएगा। शायद हमें ख्याल है कि बहुत शब्दों का जो मालिक है वह ज्ञान का भी मालिक हो जाता है। शायद हमें ख्याल है कि शब्द जिसके पास है उसके पास कोई आंतरिक संपदा हो गई है। इन्हीं शब्दों के संग्रह को हमें बताया गया है कि ज्ञान है, और हमने इन्हीं शब्दों को इकट्ठा करके अपने को भी विश्वास दिला लिया है कि हम कुछ जानते हैं। लेकिन अगर हम कुछ भी शब्दों को उठाकर देखें और खोज करें तो हमें भ्रम दिखाई पड़ जाएगा। ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, प्रेम, सत्य, अहिंसा, इन शब्दों में हम सभी शब्दों से परिचित हैं। लेकिन इनमें से एक भी शब्द को उठाकर उसे थोड़ा खोजें तो हमें पता चलेगा कि उस शब्द के भीतर हमारे पास कोई अनुभव नहीं है। ईश्वर, इस शब्द के साथ को थोड़ा सोचें। आपकी कौन सी अनुभूति जुड़ी है? यह कोरा शब्द है या कोई अनुभव भी पीछे है? आत्मा, इसके साथ कौन सा अनुभव है हमारा? कौन सी हमारी अपनी प्रतीति है? कौन सा एक्सपीरियंस है, या कि एक कोरा शब्द है? जब मैं कहता हूं मकान, जब मैं कहता हूं वृक्ष, तब शब्द नहीं होता। हमारे पास पीछे एक अनुभूति भी होती है। जब मैं कहता हूं घोड़ा, तो शब्द ही नहीं होता, घोड़े का एक अनुभव भी होता है। लेकिन जब मैं कहता हूं आत्मा, जब मैं कहता हूं ईश्वर, हमारे पास केवल एक शब्द है, ठूठा और खाली, जिसमें कोई हमारा अनुभव नहीं है, जिसमें हमारा कोई जानना नहीं है। मनुष्य के पास दो तरह के शब्द हैं। एक तो वे शब्द हैं जो उसके अनुभव से निर्मित हुए हैं, और एक शब्द हैं जिनके साथ उसका कोई अनुभव नहीं है। धर्म और दर्शन और फिलॉसफी के संबंध हैं हम जो कुछ जानते हैं। वे दूसरे तरह के शब्द हैं जिनके साथ हमारा कोई अनुभव नहीं है, और उन शब्दों के आधार पर जो बिल्कुल निष्प्राण, जो बिल्कुल डेड और मुर्दा है, जो वैसे ही हैं जैसे एक कवि एक समुद्र के किनारे था। वहां बड़ी सुखद हवाएं थी, बड़ी शीतल हवाएं थीं, और वहां उसने सोचा कि उन हवाओं को वह अपनी प्रेयसी के पास भी पहुंचा दे। लेकिन उसकी प्रेयसी तो हजारों मील दूर एक अस्पताल में बीमार थी। तो उसने एक बहुत सुंदर संदूक में उस समुद्र की हवाओं को बंद किया और उस संदूक को अपनी प्रेयसी के पास पहुंचा दिया, और एक पत्र लिखा कि समुद्र के किनारे इतनी सुंदर हवाएं हैं, इतनी शीतल, इतनी आनंददायी कि मेरा मन होता है कि उन्हें तुम्हें मैं भेंट भेजूं। तो इस छोटी सी पेटी में थोड़ी सी हवाएं बंद करके भेज रहा हूं। तुम उन हवाओं को पाकर प्रसन्न हो जाओगी,
लिखना मुझे हवाएं तुम्हें कैसी लगी। वह पेटी पहुंची। उसकी प्रेयसी ने वह पत्र पढ़ा और उस पेटी को खोला, लेकिन उसके भीतर तो कुछ भी नहीं था। समुद्र की हवाओं को पेटियों में नहीं भरा जा सकता है। समुद्र की हवाओं को जानना हो तो उन्हें अपने घर तक लाने का कोई उपाय नहीं है। खुद हमें ही समुद्र के किनारे जाना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता है कि मेरा कोई मित्र पेटियों में भरकर उन्हें मेरे पास भेज दे। हाँ, यह हो सकता है कि मैं खुद समुद्र के किनारे जाऊं और जानूं। ताजी हवाओं को पेटियों में भरते से ही वे मुर्दा हो जाएंगी। उनकी सारी ताजगी चली जाएगी। उसके पास पेटी तो पहुंची, लेकिन हवाएं नहीं पहुंची। उसने बहुत खोजा उस पेटी में, लेकिन वहां कोई हवाएं नहीं थी। हमारे पास भी शब्द पहुंच जाते हैं, अनुभूतियां नहीं पहुंचती। सत्य के किनारे पर जो अनुभव किया जाता है, उसे सत्य के किनारे पर ही जाकर अनुभव किया जा सकता है। कोई अनुभव करे और शब्द हमारे पास पहुंचा दे, वे शब्द हमारे पास खाली पेटियों की भांति पहुंचते हैं। उनमें कोई हवाएं नहीं होती, और उन्हीं शब्दों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हीं शब्दों के हम मालिक बन जाते हैं, और उन्हीं शब्दों के आधार पर हम जीना शुरू कर देते हैं। वे शब्द ही झूठे हो चुके हैं। हमारा जीवन भी उनके साथ झूठा हो जाता है, और उन्हीं शब्दों के आधार पर हम जीवन के प्रश्नों के उत्तर देने लगते हैं। अगर कोई पूछे ईश्वर है, तो हम कोई उत्तर जरूर देंगे, जैसा उस मस्जिद के लोगों ने उत्तर दिया। अगर कोई पूछे आत्मा है, तो हम उत्तर जरूर देंगे। अगर कोई पूछे सत्य क्या है, तो हम उत्तर जरूर देंगे। और हम में से इतना समर्थ कोई भी नहीं होगा जो चुप रह जाए और इस बात को अनुभव करे कि मेरे पास थोथे शब्दों के सिवाय और क्या है। तो मैं कैसे उत्तर दूं? लेकिन जो आदमी चुप रह जाएगा, उसने सत्य की तरफ, जानने की तरफ पहला कदम उठा लिया। उसने सत्य की तरफ यात्रा का पहला कदम उठा लिया, क्योंकि वह शब्दों की व्यर्थता को जान गया है। और जो शब्दों की व्यर्थता को जान जाता है, वही सत्य तक जाने की खोज कर सकता है। लेकिन जो शब्दों से तृप्त हो जाता है, उसकी तो खोज बंद हो जाती है। और हम सारे लोगों की खोज बंद है। कोई एक तरह के शब्दों से तृप्त हो गया है, कोई दूसरे तरह के शब्दों से तृप्त हो गया है। कोई हिंदू होने से, कोई मुसलमान होने से, कोई जैन होने से। यह सब होना क्या है? यह शब्दों से तृप्त हो जाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। हमने कुछ उत्तर स्वीकार कर लिए हैं, और जो आदमी कुछ उत्तर स्वीकार कर लेता है, उसका मन मुर्दा हो जाता है। उसकी खोज बंद हो जाती है। मुर्दा मन शब्दों से भरा हुआ होता है। ताजा मन शब्दों से नहीं, जिज्ञासा से, इंक्वायरी से। मुर्दा मन का लक्षण है, उसके पास सब उत्तर बंधे हुए तैयार होते हैं। जीवित मन का लक्षण है, उसके पास प्रश्न तो होते हैं, लेकिन उत्तर नहीं होते। उसके पास जिज्ञासा तो होती है, खोज की आकांक्षा और प्यास तो होती है, लेकिन उत्तर नहीं होते। और जिसके पास उत्तर नहीं है और प्रश्न है, उसका मन अचानक चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। मौन हो जाने का पहला सूत्र है, उत्तरों से मुक्त हो जाइए। लेकिन हमारी हालत बिल्कुल उल्टी है। हमारे पास प्रश्न कम है, उत्तर ज्यादा है। जिसके पास प्रश्न नहीं है और उत्तर है, उस आदमी ने खोज बंद कर दी। वह तृप्त हो गया, वह रुक गया। और जीवन सतत मांग करता है, आगे बढ़ो। और जीवन पुकारता है, आगे आओ। और जीवन कहता है, कहीं रुक मत जाना, क्योंकि रुकने के सिवाय मृत्यु और कुछ भी नहीं। लेकिन जो सतत बढ़ता है और कहीं रुकता है, कहीं उस सातत्य में, उस निरंतर बढ़ते जाने में ही जीवन और उसके कदम एक साथ बढ़ने लगते हैं। और एक दिन आता है कि जीवन की जो सतत प्रवाहमान धारा है, वह जो जीवन की गंगा है, वह उसके साथ एक हो जाता है। जीवन ठहरा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे मन ठहरे हुए हैं। जीवन तो निरंतर सतत आगे जा रहा है, प्रतिक्षण बहा जा रहा है। हेराक्लिटुस ने कोई 2000 वर्ष पहले यूनान में कहा था, नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। उसने जीवन की नदी के बाबत कहा था, नदी आज उतरे हैं उसमें, कल उसी नदी में नहीं उतर सकेंगे। वह नदी आगे चली गई, दूसरे पानी ने जगह ले ली होगी। मैं तो कहता हूं, एक ही नदी में एक बार भी उतरना बहुत कठिन है, क्योंकि जब तक पैर नदी के पानी को छुएगा, नीचे का पानी बह गया। जब पानी में पैर नीचे जाएगा, तब तक ऊपर का पानी बह गया। जीवन तो बहाव है, लेकिन मनुष्य का मन ठहराव बन जाता है। और जो मन ठहर जाता है, वह जीवन से उसका संपर्क टूट जाता है, संबंध टूट जाता है। फिर वह कितना ही राम नाम जपे और शास्त्र पढ़े, उसे कहीं परमात्मा की कोई झलक उपलब्ध न हो सकेगी, क्योंकि परमात्मा तो जीवन में व्याप्त है। जीवन का ही दूसरा नाम परमात्मा है। जीवन से संबंध जोड़ना है तो मुर्दा मन से संबंध तोड़ना पड़ेगा, और शब्दों से भरा हुआ मन डेढ़ हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। हम सबके मन मरे हुए मन है, जीवित मन नहीं है। जीवित मन के लिए चाहिए जहां जहां मन ठहर गया हो,
वहां वहां से हम मन को मुक्त कर ले। जहां जहां मन रुक गया हो, वहां वहां से हम उसे छोड़ दे। जिन जिन किनारों को उसने जोर से पकड़ लिया हो, उन किनारों को हम छोड़ दे, ताकि बहाव पैदा हो सके, ताकि मन भी एक गति पा सके, डायनामिक हो सके, डेड न रह जाए, परिवर्तन पा सके, प्रवाह पा सके। जितना प्रवाह मन में आएगा, उतना ही मन शांत होता जाएगा। मन की यह जो अशांति है, यह इसीलिए है कि मन को हम रोककर बंद किए हुए हैं और सारा जीवन बहा जाए। मन तड़प रहा है मुक्त होने को, लेकिन हम उसे बांधे हुए हैं। मन स्वतंत्र होने को पीड़ित है और हम उसे बांधे हुए हैं। और बांधे हुए हैं। हिंदुस्तान में 4000 5000 वर्षों से हम करोड़ों शूद्रों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। क्यों? एक शब्द हमने ईजाद कर लिया, शूद्र। बस एक शब्द ईजाद कर लिया, शूद्र, और कुछ लोगों पर हमने चिपका दिया कि ये शूद्र हैं। फिर हमारी आंखें बंद हो गई। फिर हम उनके कष्ट नहीं देख सके, क्योंकि शूद्र दरवाजा बंद हो गया। फिर हम उनकी पीड़ाएं अनुभव नहीं कर सके। फिर हमारा हृदय उनके प्रति प्रेम से प्रवाहित नहीं हो सका। एक शब्द हमने चिपका दिया, शूद्र, एक ईजाद कर लिया शब्द, और उस शब्द के आधार पर हम 5000 साल से करोड़ करोड़ लोगों को परेशान कर रहे हैं। और हमें यह ख्याल भी पैदा नहीं हुआ कि हम ये क्या कर रहे हैं। इसलिए ख्याल पैदा नहीं हुआ क्योंकि जिसे हमने शूद्र कह दिया, उसका मनुष्यों से कोई संबंध नहीं रह गया। एक शब्द खड़ा हो गया, शूद्र, और मनुष्य अलग हो गए। वह ठीक हमारे जैसा व्यक्ति दूसरी तरफ मनुष्यों के बाहर हो गया। अगर उसने वेद की ऋचाएं सुन ली, तो हमने उसके कान में शीशा पिघलवाकर भरवा दिया, क्योंकि वह सुनने का हकदार न था, वह शूद्र था। हमें यह ख्याल भी न आया उसके भीतर भी हमारे जैसी एक आत्मा है जो सत्य की खोज करना चाहती है। और अगर उसने वेद को सुनने की हिम्मत की है, आकांक्षा की है, तो यह स्वागत के योग्य बात है। नहीं, यह हमें ख्याल नहीं आया। एक शब्द काफी था कि वह शूद्र है, और बात खत्म हो गई। हमारे कान बंद हो गए, हमारे प्राण बंद हो गए, हमारे हृदय बंद हो गए। हमने हजारों शब्द ईजाद कर लिए हैं और वे दीवाल की तरह खड़े हुए हैं। मैं एक घर में मेहमान था। उन्हें मेरी जाति का कोई पता नहीं था, और मेरी कोई जाति है भी नहीं। पता हो तो कैसे हो? तो मैंने उनसे मजाक में ही कहा कि आप खुद ही सोचे कि मेरी जाति क्या हो सकती है। उनके घर में एक छोटा सा बच्चा था। उसने मेरी दाढ़ी वगैरह कर कहा कि कहीं आप मुसलमान तो नहीं। मैंने कहा कि अगर तुम कहते हो तो यही सही, मुसलमान ही सही। उस घर में बड़ी चिंता फैल गई। उन सबका मेरे प्रति रुख बदल गया। वह दूसरा आदमी हो गया। उसके पहले मैं दूसरा आदमी था। एक शब्द बीच में आ गया, मुसलमान, और मैं दूसरा आदमी हो गया। मैं वही था जो 2 दिन से था, लेकिन वे बीते 2 घंटे भिन्न हो गए। आते वक्त उन्होंने मेरे पैर पड़े थे, जाते वक्त उस घर में किसी ने मेरे पैर नहीं पड़े। एक शब्द बीच में आ गया। आते वक्त वे खुशी से भरे थे, जाने के बाद शायद उन्होंने अपना घर साफ किया हो। किया जरूर होगा, सफाई की होगी। एक मुसलमान घर में आ गया। मैं वही था, लेकिन एक शब्द बीच में आ गया और सारी बात बदल गई। हमने न मालूम कितने शब्द खड़े किए हुए हैं जो दीवाल की तरह एक दूसरे मनुष्य को अलग कर रहे हैं, और मनुष्य को ही अलग नहीं कर रहे हैं, हमारी आंखों को भी अंधा कर रहे हैं, हमारे प्राणों को भी बहरा कर रहे हैं, हमारी संवेदनशीलता को तोड़ रहे हैं। जर्मनी में हिटलर ने कोई 20 लाख यहूदियों की हत्या करवाई। कौन लोगों ने हत्या की? वे लोग कोई बहुत बुरे लोग हैं। वे हम जैसे ही लोग हैं। 500 यहूदी रोज नियमित हत्या किए जाते रहे। कौन लोग हत्या कर रहे थे उनकी? वे कोई पागल हैं, उनके दिमाग खराब है, या कि वे कोई दैत्य है, राक्षस है? नहीं, हमारे जैसे लोग हैं। सब बातें हमारे जैसी है, लेकिन एक शब्द यहूदी, और उस शब्द के साथ उनके प्राण पागल हो गए, और उन्होंने वह किया जो आदमी को करने में जरा भी शोभा नहीं देता। हमने अपने मुल्क में क्या किया? हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ क्या किया? मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ क्या किया? छोड़ दें हिंदू मुसलमान की बात। महाराष्ट्रियन गुजराती के साथ क्या कर सकता है? गुजराती महाराष्ट्रियन के साथ क्या कर सकता है? हिंदी बोलने वाला गैर हिंदी बोलने वाले के साथ क्या कर सकता है? गैर हिंदी बोलने वाले के साथ क्या कर सकता है? कुछ शब्द और उन शब्दों में जहर भरा जा सकता है, और हमारे प्राण बिल्कुल ही पागल हो सकते हैं। ऐसे बहुत से शब्दों की दीवाल हमने खड़ी कर ली है। इन शब्दों की दीवालों में जो घिरा है, वह आदमी कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। शब्दों से मुक्त होना चाहिए। तो एक तो शब्द हैं, दीवाल की तरह मनुष्य मनुष्य को तोड़ रहे हैं, और साथ ही ये शब्द जीवन के प्रति भी हमारी आंखों को नहीं खुलने देते,
वहां भी आंखों को बंद रखते हैं। हम शायद सब तरफ शब्दों को खड़ा कर लेते हैं, अपने चारों तरफ एक किला बना लेते हैं शब्दों का, और उसके भीतर छिप जाते हैं। और जब भी जीवन में कोई अनहोनी और नई घटना घटती है तो हम पुराने शब्दों से उसकी व्याख्या कर लेते हैं, और उसका नयापन समाप्त हो जाता है और खत्म हो जाता है। यह जो हमारी स्थिति है, यह हमें चुप नहीं होने देती, मौन नहीं होने देती, ताजा नहीं होने देती। वह जो मस्तिष्क है उसको फ्रेश और नया नहीं होने देती, और नया मस्तिष्क न हो तो कैसे जीवन से हम जुड़ सकें। दूर है पशु और पक्षी, तो दूर हैं पौधे, दूर है आकाश, दूर है आकाश के तारे। आदमी से ही हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो हम परमात्मा से जुड़ने की बात कैसे करें। यहां इतने लोग बैठे हैं, हम सबके बीच में दीवालें खड़खड़ी, हम सबके बीच में एक हाथ का धक्का, एक हवा का झोंका काफी होगा, और वे गिर जाएंगी और आप एक नए मनुष्य होकर खड़े हो जाएंगे। अपने चारों तरफ से शब्दों की दीवार हटा देनी जरूरी है, तो शायद हमारे भीतर जानने की क्षमता पैदा हो सके, सुनने की क्षमता पैदा हो सके, और शायद हमारे द्वार खुल सके। और हमारे जो भीतर चारों, अभी तो वह कहीं से भी प्रवेश नहीं कर पाता है। ऐसे ही शब्द सत्य और आत्मा और ईश्वर और मोक्ष हमने सीख रखे हैं, और उन्हें हम तोतों की भांति रटते रहते हैं और सोचते हैं कि शायद उन्हीं के द्वारा हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा, शायद मुक्ति आ जाएगी, शायद अमृत की उपलब्धि हो जाएगी। नहीं होगी। रटते रहें तोतों की भांति हम जीवन भर। जीवन रटने से उपलब्ध नहीं होता, बल्कि रटने वाला, रिपीट करने वाला जो मन है वह धीरे धीरे जड़ हो जाता है, धीरे धीरे, और ज्यादा डलनेस पैदा हो जाती है, और ज्यादा मुर्दा हो जाता है और मर जाता है। क्या करें, कैसे यह दीवार टूट जाए। पहली बात, इस बात का हमें स्पष्ट बोध हो जाना चाहिए कि ये शब्द दीवार बना रहे हैं। क्योंकि अगर कोई आदमी कारागृह में बंद हो, जेल में बंद हो, और उसे यह भी पता ना हो कि वह जेल में बंद है, तो वह छूटने का उपाय ही नहीं करेगा। अगर उसे यह भी पता ना हो कि मैं जेल के भीतर बंद हूं, तो छूटने का सवाल ही नहीं है। मुक्ति के प्रयास का प्रयत्न भी नहीं होगा, प्रश्न भी नहीं होगा। कारागृह से छूटने के लिए पहली बात तो जरूरी है कि वह जान ले कि मैं कारागृह में बंद हूं। अगर यह अनुभव में आ जाए कि मैं कारागृह में बंद हूं, तो जिन दीवालों को उसने कल तक सजाया था और चित्र लगाए थे और फूल लगाए थे, वे दीवारें उसे शत्रु की भांति मालूम होने लगेंगी। वह उनकी सजावट बंद कर देगा और उनको तोड़ने का उपाय करेगा। हम शब्दों की दीवालों को कारागृह अगर न मानते हों, तो हम शब्दों की दीवालों को और सजावट करते हैं और उस पर फूल लगाते हैं, इत्र छिड़कते हैं। उन शब्दों की हम पूजा करते हैं और उन शब्दों का हम और स्वागत करते हैं, तो दीवाल और बड़ी होती चली जाती है। हम सब अपने अपने कारागृह को सजाने में लगे हुए हैं, तो उससे मुक्त होने का तो सवाल ही नहीं। हिंदू मुसलमान इन शब्दों को ऊंचा उठाने में लगे हैं, लेकिन हम तो हिंदू, जैन, मुसलमान इन शब्दों को ऊंचा, हम तो इस बात में लगे हुए हैं कि दुनिया में हिंदू धर्म का झंडा गड़ जाए, या ईसाई धर्म का झंडा गड़ जाए, या जैन धर्म का झंडा गड़ जाए। और हम तो जय जयकार करने की कोशिश में लगे हैं कि हिंदू धर्म की जय हो, मुसलमान धर्म की जय हो, मुसलमान धर्म की जय हो, हमारा झंडा गड़ जाए। और हम तो इसकी घोषणा करने में लगे हैं कि हिंदू धर्म महान धर्म है और बाकी सब छोटे धर्म है, और इस्लाम ही असली धर्म है, बाकी सब झूठे हैं, और क्राइस्ट के सिवाय और कोई मुक्तिदाता नहीं है। इस तरह की बातें जो लोग कह रहे हैं, इस तरह की घोषणाएं जो लोग कर रहे हैं, वे तो अपने कारागृह को सजा रहे हैं। वे उसे तोड़ेंगे कैसे। हम तो सारे लोग अपने अपने शब्दों की पूजा करने में लगे हैं, और हमने तो शब्दों के लिए मंदिर बना रखे हैं और हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। उन शब्दों की रक्षा के लिए संगठन बना रहे हैं। उन शब्दों की रक्षा के लिए हत्या करने के लिए हम तैयार हैं। उन शब्दों की रक्षा के लिए चाहे आदमी को मारना पड़े, हम मारने को राजी हैं। हमारी किताबें यह कर रही है, हमारे ग्रंथ यह कर रहे हैं, हमारा प्रचार यह कर रहा है। सारी दुनिया में धर्म के नाम पर शब्दों के झंडे गड़ाने की कोशिश की जा रही है, चाहे उनके आसपास कितने ही आदमियों की हत्या हो जाए। और आज तक हत्या होती रही है, और आज भी हत्या हो रही है। पुराने शब्द फीके पड़ जाते हैं तो हम नए शब्द पकड़ लेते हैं। महावीर पर आज लड़ाई होनी बंद हो गई, शायद मोहम्मद पर भी लड़ाई होनी करीब करीब बंद हो गई, तो नए नाम आ गए। मार्क्स नया नाम है, इस पर लड़ाई शुरू हो गई। कम्युनिज्म नया शब्द है, इस्लाम हिंदू पुराने पड़ गए,
अब इस पर लड़ाई शुरू हो गई। अब सारी दुनिया में कम्युनिज्म एक शब्द है जिस पर लड़ाई खड़ी हुई है। नई आइडियोलॉजी खड़ी हो गई जिन पर हम लड़ेंगे और हत्या करेंगे। अमेरिका नए शब्दों को पकड़े हुए बैठा है, रूस नए शब्दों को पकड़े हुए बैठा है। नए शब्दों पर लड़ाई हो रही है और लड़ाई यहां तक पहुंच सकती है कि शायद सारी मनुष्य जाति को समाप्त हो जाना पड़े। किस बात पर? इस बात पर कि कुछ शब्द हमको प्रिय थे और हम अपने शब्दों को छोड़ने को राजी नहीं थे, और आप अपने शब्दों को छोड़ने को राजी नहीं थे, और आप अपने शब्दों को छोड़ने को राजी नहीं थे। क्या आदमी अपने इस बचकानेपन से मुक्त नहीं होगा? क्या ये बच्चों जैसी बातें और शब्दों की लड़ाइयां बंद नहीं होंगी? ये तब तक बंद नहीं होंगी जब तक हम शब्दों को आदर और पूजा देते रहेंगे, क्योंकि जिसको हम पूजा देते हैं उससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? छुटकारा पाने के लिए पहली बात जरूरी है, शब्द कारागृह हैं और उनका ज्ञान हमें मुक्त नहीं करता बल्कि बांधता है। यह जान लेना जरूरी है। इसको जानते ही आपके भीतर से दीवार गिरनी शुरू हो जाएगी। वह जो शब्दों का भवन है वह खिसकना शुरू हो जाएगा। उसकी आधारशिला खींच ली गई। वह आधारशिला हमने अपने प्रेम से रखी है, पूजा से रखी है। अगर हम अपने पूजा और प्रेम को अलग कर लेते हैं वह गिर जाएगी। एक ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें आदमी तो हो लेकिन हिंदू और मुसलमान ना हो। ये बहुत कलंक के दाग हैं। एक ऐसी दुनिया तो चाहिए जिसमें सोच विचारशील लोग हों लेकिन शब्दों को पकड़ने वाले पागल नहीं। एक ऐसी दुनिया चाहिए जहां आदमी आदमी के बीच शब्दों की कोई दीवार न रह जाए। तो शायद धर्म का राज्य शुरू हो सकता है। तो शायद व्यक्ति के जीवन में और समूह के जीवन में भी धर्म का अवतरण हो सकता है। उसके पहले नहीं हो सकता। उसके पहले नहीं हो सकता। उसके पहले कोई रास्ता नहीं है। शब्दों का जाल हमारी फांसी बन जाएगा और हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। और कितने आश्चर्य की बात है कि 5000 साल का इतिहास देखने के बाद भी हम शब्दों के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं कि हमने क्या किया। हमें ख्याल में भी नहीं आ रहा है कि इन शब्दों ने हमारे साथ क्या किया और हमें किस स्थिति में पहुंचा दिया। एक व्यक्ति के भीतर भी यह जाल है और सबके बाहर भी यह जाल है। हर एक को अपने भीतर इस जाल को तोड़ने में लगना होगा, तो ही उसके भीतर वह साइलेंस पैदा हो सकती है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या करें, कैसे तोड़ें? लोग मुझसे निरंतर पूछते हैं कैसे तोड़े। मैं उनसे कहता हूं, पहली बात, शब्दों के प्रति सारा आदर, सारी पूजा, शब्दों के प्रति सारा भक्ति भाव छोड़ दे। शब्दों में कुछ भी नहीं है। शब्दों में कोई सत्य नहीं है। सत्य तो वहीं अनुभव होता है जहां सारे शब्द छूट जाते हैं। इसलिए शब्दों के प्रति सारी भक्ति, सारी पूजा जानी चाहिए। यह सारा शब्दों के प्रति जितना आदर है, सम्मान है, यह जाना चाहिए, सम्मान पैदा होना चाहिए। सत्य के प्रति, शब्द के प्रति नहीं, और जिसको सत्य के प्रति नहीं सम्मान पैदा होगा वह न तो हिंदू रह जाएगा, न मुसलमान, न जैन, न बौद्ध, न ईसाई, न पारसी। और जिसे सत्य के प्रति सम्मान पैदा होगा वह न तो भारतीय रह जाएगा, न पाकिस्तानी, न चीनी। जिसे सत्य के प्रति सम्मान पैदा होगा उसके जीवन से सारी सीमाएं गिर जाएंगी, क्योंकि सब सीमाएं शब्दों ने पैदा की हैं। सत्य की कोई सीमा नहीं है। सत्य असीम है। सत्य की कोई सीमा नहीं है। सत्य का कोई देश, कोई जाति, कोई धर्म नहीं। सत्य का कोई मंदिर, कोई मस्जिद नहीं। सत्य तो है पूरा जीवन, विराट जीवन। सभी कुछ जो चारों तरफ मौजूद है वह सभी सत्य है। उस विराट और असीम से मिलने के लिए भीतर भी असीम मन चाहिए, सीमित और शुद्र मन। यह जो नैरो माइंड है, यह जो छोटा सा मन है, यह जो छोटा सा मन है, यह काम नहीं कर सकेगा। विराट को पाने के लिए इसे भी विराट होना पड़ेगा। लेकिन हम ईश्वर को खोजने निकल पड़ते हैं। इसकी बिल्कुल भी खोज नहीं करते कि हमारा यह मन कितना क्षुद्र है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो भाग 2 में। धन्यवाद।